मांगनी। यह और सबसे छोटा भाई जो 3 रोटियां उसको दे चुका था, फिर चौथी भी मांग ली, उसने वो रोटियां दे दी। वो बहुत महान पुण्य आत्मा हुआ, वो अगले जन्म में ऋषि बना, वो ऋषि बनेगा। और भाई मैं तो वही हूं जो रेत फाड़ने वाला, मैं वो महात्मा हूं जो रेत ही फाड़ता हूं, और कोई चीज ना तो मुझे मिलेगी और ना मैं खा सकता, तो मैं रेत के फाके करता हूं। मैंने अपने जीवन में कभी कोई दान नहीं किया, कभी मैं भजन नहीं देखा, कभी मैं भगवान के मंदिरों में नहीं गया, कभी भी मैंने किसी का राम राम नहीं कुछ नहीं किया, पुण्यदान कुछ नहीं किया, कोई सत्संग मैंने अटेंड नहीं किया, जिस कारण मुझे ये रेत और का फाका करना पड़ रहा है। आगे लिखते हैं, अर्जुन ने हाथ में जल लेकर के कहा, यदि मेरे कुछ पुण्य हैं तो मैं उसमें से उतने पुण्य इसको दे रहा हूं जिससे इसकी राख ये रेत फाका खत्म हो जाए। किसी के लिए भी कुछ कर देने से ये मत समझ लेना कि गुरु ने ये काम कर दिया, उसमें गुरु को पता है कि उसकी कितनी कटौती हुई है। उसने कहा अच्छा, इतना कहते के साथ ही वो रोटी, वो धूल फाड़ने वाला उसकी बंद छूट गई और वो गया। क्यों गया? क्योंकि उसके पुण्य से उसको एक जन्म जो मिला था रेत फाकने का, वो नष्ट कर दिया उसने, अर्जुन ने। फिर आगे समझाते हैं, जो बच्चा था वो बच्चा एक किसान के घर में पैदा हुआ था और बहुत बड़ा रईस था, कर्ज बांटता था, सूद लिया करता था, और इतना उसका व्यवहार क्रूर था कि किसी को 100 रुपए दे दे तो 1000 रुपए लेके जाते थे, और कोई उन 1000 रुपए को भी यदि किसी में से अपना पेट काट काट कर दे आए तो 100 रुपए चढ़ते थे। अंत ये होता था कि पूरी जिंदगी भर वो व्यक्ति उसके लिए 100 रुपए नहीं दे पाता था। उसने जीवन भर सूद पर ही जिंदगी काटी और उसके हाथ से कोई दान नहीं होता था। आज यही है, वही ये व्यक्ति है जो पैदा हुआ, और क्योंकि उसने जान लिया था कि बाहर अर्जुन बैठा है, बाहर अर्जुन बैठा है और मन ही मन सब जो रो रहे हैं, तो तूने अपने पुण्य लगा करके उस बच्चे के प्राण आपके हाथ निकाले, तो तेरा ही काम था, तूने उसको भी मुक्ति दे दी, नहीं तो ये जीवन भर ये भी हवाई फाका करता। अर्जुन आगे चले तो रास्ते में वो व्यक्ति मिला जो धूल खा रहा था, रेत फांक रहा था। उसे भी अर्जुन ने जल से संकल्प देकर के पुण्यदान दे दिया और वो सुखी हो गया। इसके बाद अर्जुन श्री कृष्ण जी के पास वापस चले और प्रभु के चरणों में आकर के धन्य धन्य कहने लगा और सारी बीती बात बताने लगा। तब श्री कृष्ण जी ने कहा, चलो अब हस्तिनापुर चलो। तभी वो अर्जुन ने श्री कृष्ण जी से पूछा रास्ते में कि माधव, मुझे बताओ कि ये धूल चाटने वाला, राख खाने वाला तथा हवा पर भी अपना जीवन बिताने वाला ये लोग कौन है? तो श्री कृष्ण जी ने कहा, अर्जुन अब तो मेरी बात सुन। पहला व्यक्ति जो धूल चाटने वाला व्यक्ति मिला था, पूर्व जन्म में दूसरों के हाथ की रोजी रोटी छीन लिया करता था, जो उस पर कोई विश्वास करता था और कुछ धन ले आता था, लौटाता नहीं था। तो ये यहाँ धूल नहीं खाएगा तो क्या, क्योंकि इसकी रोटी छीन गई और जीवन भर क्रूर जीवन इसने बिताया है,
और जो पीड़ित थे उन्हें और ज्यादा सताया करता था, उनसे काम लिया करता था, नहीं करते थे तो कोड़े बजाया करता था, क्योंकि ये उसको धनी जेठ था। श्री कृष्ण ने कहा, भाई तूने अपने पुण्य दे के इसको मुक्त कर दिया ना, अब तेरे पुत्र छोटे से रहेगी थोड़े से। और वो जो दूसरा व्यक्ति था, श्री कृष्ण जी कह रहे हैं, वो बच्चा जो तुझे देखते ही मर गया था, वो एक धनी सेठ था जो 3 जन्मों तक गरीबों का खून चूस चूस करके अपना जीवन बिताता था। जब तक वो किसी गरीब को दुखी ना कर ले, सता ना ले, तब तक उसका पेट नहीं भरता। जबरदस्ती से किसी को भी पकड़ के अपने काम का भेजता था, जा उसको करके आ, जा उसको करके आ, वो थक रहा है। या ये वो भी लोग होते हैं जो जरासी ईर्ष्या के कारण युद्धों में राजा बने में बैठे हुए हैं और दूसरे पर चढ़ाई कर देते हैं, दूसरों पर चढ़ाई कर देते हैं। एक राज का संतुष्टि नहीं, दूसरे का छीन लो, तीसरा का छीन लो, उनका नरसंहार कर दो। तो ये उनमें से आदमी होते हैं, जीने का अधिकारी नहीं होते अर्जुन। इसीलिए वो जन्म ले लेकर बार बार मरता जा रहा है, बार बार। इसके पुण्य तो है नहीं, दान पुण्य का कोई नहीं, भजन भक्ति कोई नहीं, सत्संग में उसकी हाजिरी नहीं। हाजिरी है तो सत्संग में नहीं, कहाँ है? मैं खानों में, जहाँ शराब बिकती है, वहां हाजिरियां हैं। तो ऐसे व्यक्ति संसार के अंदर, इसे कई जन्म की सजा मिली हुई है। माता के गर्भ में मर जाएगा, या बाहर आकर के जन्म लेगा तो तत्काल मर जाएगा, या ज्यादा ज्यादा 2-4 साल 10-12 साल कोई पुण्य अड़ गया तो जीता रह करके, लेकिन मरेगा पहले बात नाबालिग मर जाएगा। उनमें से वो व्यक्ति था, लेकिन तूने उस पर भी कृपा कर दी, उसको भी आगे के जन्म मिटा दिए, अपने पुण्य दे करके मरा वो अपने कारण, लेकिन तूने आगे के उसके लेख मिटा दिए। अर्जुन तो बहुत बड़ा धर्मात्मा। तीसरा व्यक्ति जो रास्ते में मिला था, वो भी तीसरे जन्म में एक जमींदार था, दिखावे का धर्मात्मा था, अपने गुरु की सेवा नहीं करता था बल्कि गुरु से सेवा लिया करता था। क्या कह रहे सुनो? तीसरा जो व्यक्ति तुम्हें रास्ते में मिला था, वो जो धूल फाक और रेत फाक करता, रेत, वो जमींदार था। धर्मात्मा बनने का ढोंग क्या करता था? हाथ में माला चलती थी, राम 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 राम, और यहाँ फला नहीं, हाँ लोहे का खेत में पानी काट काम आ रहे, वहीं रही है राम 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 राम। ऐसे व्यक्ति जाते हैं यहाँ, आज भी मौजूद है। तो वो अपने आप को धोखा दे रहे हैं, या दुनिया को दिखावा कर रहे हैं कि मैं धर्मात्मा हूँ, मैं धर्मात्मा हूँ। वो धर्मात्मा यहाँ बन सकता है, यहाँ के लोग भले से उसे मान ले, लेकिन परमात्मा के दरबार में क्या धर्मात्माओं में नाम आएगा? बोलो आएगा? क्यों नहीं जोर से बोलते? या तुम भी उसी के साथ जा बंदो? तो ये वो व्यक्ति है, गुरु से सेवा लेना नहीं, देना चाहिए। और जो गुरुओं से सेवा ले रहा है वो अपने कर्म में आगे के लिए गरीबी, बीमारियां ये बढ़ता जा रहा है। गुरुओं से काम लेने वाला व्यक्ति, गुरुओं से काम लेने वाला व्यक्ति ना यहां ठोर है और ना वहां ठोर है। उनकी सेवा कीजिए, क्योंकि वो तुम्हें दे रहा है, भगवान की भक्ति का ज्ञान दे रहा है, तुम्हारे अंदर भगवान के परमाणु ठूस ठूस के भर रहा है, और तुम भाग फेंक फेंक के जा रहे हो। जैसे वो खाते हैं ना, क्या गुटका पुटका खाया थूक दिया, खाया थूक दिया, क्या फायदा है उस खाने का जब तुझे थूकना पड़ रहा है। ऐसे वो ज्ञान लेते हैं और यहीं छोड़ जाते हैं, ज्ञान लेते हैं पल्ला झाड़ के चले जाते हैं। कल्याण हो जाएगा ना उनका? नहीं होगा। अर्जुन, तूने उस गुरुद्रोही को भी, जो गुरुओं से काम ले रहा है, उसकी बंद खोल दी आगे के लिए। ये जीवन उसका पूरा का पूरा ये दुनिया के बोझे ढोढो के मिटता है, ये रेत फाँकती है। उसने कभी कोई अनुदान नहीं किया, कभी कोई किसी का दान नहीं दिया। गुरुओं ने कोई सेवा दी तो की नहीं, और गुरु से सेवा लेता रहा, उसके कारण उसको रेत का फाका मिलता है।
मिला है। ये हमारा विधान है, ये श्री कृष्ण भगवान उसको समझा रहे हैं। तो भाई ये जीवन तो बार बार मिलना नहीं है कि हम, क्या गारंटी है कि तुम्हारी के अगले जन्म में तुम फिर मनुष्य योनि में आ जाओगे? है कोई किसी की गारंटी? नहीं है ना। लेकिन यदि तुम सच्चे भक्त हो ईश्वर के, भगवान के नाम में तुम्हारा रात दिन मन, संसार का काम कुछ भी करा हो और मन सच्चा परमात्मा में लगा हुआ है, तो कोई आपत्ति आने वाली नहीं है। ये मनुष्य योनि जो कि तो रुक जाएगी। ये भक्ति से रुकती है। जब तक तुम्हारे मन के अंदर भक्ति रहेगी तब तक मनुष्य योनि मिलती चली जाएगी। और जिस दिन भी भक्ति निकल गई तुम्हारे दिमाग से या शरीर आत्मा में से, चित्त में से, उस दिन समझो मनुष्य की धारा कट गई और लाइन दूसरी हो गई, नरक में चला जाएगा। इसको रोकने के लिए ही बड़े बड़े ऋषि मुनि वनों में तपस्या कर रहे हैं, आज भी करते आए हैं हमारे महर्षि साधु संत, कि हमारी भक्ति बनी रहे। कुछ लोग तो ऐसे करते हैं कि एक जन्म को सुधार के जाते हैं, उनका एक जन्म सुधर जाएगा, अगले में फिर मरो, फिर आगे काल के फंदे में। कुछ ऐसे पुण्यात्माएं होती हैं जो एक ही जन्म में सदा सदा के लिए फंदा काट जाते हैं और सदा मनुष्य बन जाते हैं, सदा मनुष्य बन जाते हैं। ऐसे बनोगे ना? बनने इच्छा तो है पर बनोगे नहीं, पर बनोगे नहीं। ध्यान रखना, तुमने 100 पुण्य इकट्ठे कर लिए और एक काम गुरु से निकाल लिया, तुम्हारी भक्ति खत्म। 100 डिब्बे तुम्हारे पास रखे हुए, ड्राम भरे के भरे, तुमने खटाई डाल दी एक बूंद, तो वो एक बूंद सारे दूध को नष्ट कर देती है। इसी तरह से गुरु सेवा के लिए होते हैं और उनसे मांगना है, सेवा लेनी है, तो अपने शरीर की साधना, भक्ति, भजन, इनकी सेवाएं लो गुरु से। लेकिन वो सेवाएं नहीं कहलाती, वो कृपाएं कहलाती है। उनकी कृपा लीजिए। यदि उनकी कृपा ले तो वे गुरु लोग तुम्हें परमात्मा के यहाँ से भी बचा के ले आएंगे। यम और महाराज उन तक को भी हटा देंगे पर अपने शिष्य को बचा लेंगे। लेकिन जिसने सेवा ली हो वो नहीं पार हो सकता। महाभारत के अंदर एक किस्सा आता है, कोई व्यक्ति गुस्से में बैठा हुआ चला गया था,